सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी कि आप लोग को CSBC, इसका मतलब आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कब से आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद से पेपर लीक को लेकर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। फिर से एक अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम कराने के लिए यहाँ पर आदेश दिए गए थे, ठीक है। लेकिन उसका काफ़ी समय से वेट हो रहा था। आप लोग को सभी लोगों को पता है बिहार में गवर्नमेंट इधर उधर अलट पलट फेर होने के चक्कर में यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है और यहाँ पर समय का काफ़ी ज़्यादा वो है। तो यहाँ पर काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम डेट कब से अनाउंस किया जाएगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका जो थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर दिया गया है आयोग द्वारा, तो आप लोग को क्लियर कर देते हैं। वीडियो में बने रहेगा एंड तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग को बता दें, इसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस पेज पे ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग कैंसलेशन एंड पोस्टपोन्ड ऑफ रिटन एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है, आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा क्लियरली नहीं बता रहा हूँ इसमें डाउनलोड करके, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेन टॉपिक आप लोग को मेन जो अपडेट है वो आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको नोटिस को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। आगे क्या क्या लिखा गया है, उसको कब तक यहाँ पर एग्ज़ाम कराने की उसमें डेट दी गई है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को पूरा इसका कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल पूरी प्रक्रिया, यहाँ पर क्या क्या इसमें प्रोसेस है वो आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। जो नए यूज़र हैं वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो इसकी नई वैकेंसी आएगी वो भी आप लोगों को लगभग नवंबर दिसंबर का समय लग सकता है या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। क्योंकि जो ये पिछले साल की वैकेंसी है ये अभी तक क्लियर नहीं हुई है। लगभग ये हर साल नवंबर या दिसंबर में क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोग का प्रोसेस इसका है वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो नए कैंडिडेट होंगे, जैसे नए कैंडिडेट जैसे इंटर पास होंगे, अब जो पास होंगे उनके लिए एक जो नए वैकेंसी आएगी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है उसमें आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और आप लोगों को क्या क्या एज लिमिट होती है। फॉर्म फीस की बात करें, यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस क्या रहता है, एग्ज़ाम किस टाइप से होते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आप लोग को पास होना चाहिए, यानी कि 12th आप लोग को पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप लोग देखिए, अगर किसी अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, आप लोग सभी लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आप लोग को मिनिमम एज आप लोग को 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग को एज में छूट मिल सकती है। जैसे SC ST हैं तो आप लोग को 5 साल की, OBC हैं तो आप लोग को 3 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज अगर कास्ट में आप लोग का SC ST या फिर OBC हैं तो आप लोग को छूट देखने को मिलेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं है यहाँ पर। और कांस्टेबल के लिए आप लोग जो आप लोग को फिजिकल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप लोग को शरीर का माप देखा जाएगा, शारीरिक रूप से आप लोग सक्षम हैं या फिर नहीं है, सक्षम हैं या नहीं है आप लोग, वो भी देखा जाएगा, ठीक है। आपकी लंबाई और सीने के माप देखे जाएंगे। आप लोग को यहाँ पर मानकों, पूरी भौतिक मानकों को आप लोग को वो करना रहेगा। और हाइट की बात करें तो हाइट में आप लोगों को कैटेगरी वाइज छूट में देखने को मिलेगी। जैसे जनरल BC वर्ग के लोगों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। EBC वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए जो सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस के लिए बटालियन के लिए होंगे, वो न्यूनतम लंबाई उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी से हैं तो आप लोग को 160 सेंटीमीटर आप लोग को लंबाई होनी चाहिए न्यूनतम। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए सीने की माप बिल्कुल नहीं होगी, वो आप लोग सभी लोगों को पता है। जनरल OBC के लिए जो चेस्ट जो होगा पुरुषों के लिए, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना फुलाए आप लोग को जनरल BC और EBC के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने पर आप लोग को 5 सेंटीमीटर का फूलना होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 86 होना चाहिए। SC ST वर्गों के लिए यहाँ पर न्यूनतम जो बिना फुलाए होना चाहिए वो 79 होना चाहिए, और फुलाने पर 84 होना चाहिए। और भारतीय मूल के गोरखा जो लोगों के लिए सीने की माप जो है वो 79 84 सेम रहेगा लगभग। अब फुलाने के बाद सीने की माप आप लोग को कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर से अलग कम होता है तो आप लोग के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। बाकी आप लोग को एक और प्रोसेस जो है वो आप लोग को बता देते हैं कि फिजिकल इफिशियंसी रिक्वायरमेंट।
ठीक है। आप लोगों को जिसमें आप लोग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कुल 100 अंकों का होता है, जिसमें दौड़ के लिए 50 अंक और गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक मिलते हैं। यानी कि 50 अंक आप लोग को दौड़ के लिए मिलेंगे। इसमें क्या होता है कि आप लोग को जो रनिंग करेंगे उसमें अगर 1 सेकंड 2 सेकंड या कम सेकंड उससे थोड़ा वो हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, तो आप लोग उसमें पॉइंट करते हैं, जो नंबर उसमें काटे जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा आप लोग को। जैसे थोड़ा कम समय लेते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं तो आप लोग के लिए थोड़ा नंबर कम मिल जाएंगे, कम नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को पूरे 50 में 50 मिलेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आप लोग को 48 नंबर, 49 नंबर, 47 नंबर ऐसे मिलेंगे। और अगर आप लोग ऊंची कूद और गोले फेंक में की बात करें तो उसमें आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, वो भी आप लोग को बताते हैं कितना कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, तो दौड़ जो आप लोग रहेगी टोटल 50 नंबर का 1600 मीटर की दौड़ होगी आप लोग को, और 5 मिनट से कम समय में पूरी करने पे आप लोग को 50 अंक पूरे मिलेंगे। यानी कि 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप लोग 4 मिनट 59 सेकंड लेते हैं तो आप लोग को पूरे 50 में 50 मिलेंगे। पूरे 5 मिनट लेते हैं तो भी आप लोग को पूरे 50 में 50 मिलेंगे। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप लोग को 1-2 नंबर कम देखने को मिलेंगे। दौड़ में 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड का समय पूरी करने पे आप लोग को 40 अंक मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक समय लेते हैं, 5 मिनट 40 सेकंड का तक पूरी करने में, तो 30 नंबर मिलेंगे आप लोग को। यानी कि माइनस होते रहेंगे अगर ज़्यादा समय लेंगे तो कम से कम में आप लोगों को क्लियर करना है। दौड़ पूरा करने के लिए 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यानी 6 मिनट अगर आप लोग ले लेते हैं तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उससे कम में ही रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो आप लोग टाइम टू टाइम यहाँ पर रनिंग कीजिएगा। फीमेल की दौड़ आप लोग को 1 किलोमीटर की देखने को मिलेगी। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आप लोग को 1 किलोमीटर का यहाँ पर रनिंग होगा, जिसमें आप लोग को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। 4 मिनट से अगर कम समय में आप लोग दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 50 के 50 नंबर मिलेंगे आप लोग को टोटल। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक का समय लेते हैं तो अगर यानी कि 20 सेकंड का भी समय लेंगे तो आप लोग को 10 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 मिनट 20 सेकंड से आप लोग को 40 सेकंड अगर समय लेते हैं ज़्यादा तो आप लोग को 30 नंबर यानी कि 20 नंबर आप लोग को माइनस कर दिए जाएंगे। तो आप लोग को टाइम का बहुत ध्यान रखना है। दौड़ पूरा करने के लिए 5 मिनट से अधिक का समय लेने वाली महिलाओं को असफल यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि गोला फेंक जो है वो 25 नंबर का होता है और यहाँ पर 25 नंबर में आप लोग को 16 पाउंड यानी कि 16 पाउंड का न्यूनतम जो 16 फीट की दूरी फेंकना होगा। यानी 16 फीट तक आप लोग को फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक आप लोग फेंकते हैं तो 9 अंक यहाँ पर देख सकते हैं, और 17 फीट से ज़्यादा हम 18 फीट तक यहाँ पर 13 अंक मिलेंगे। और यहाँ पर 20 फीट से ज़्यादा यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो ही आप लोग को 25 में 25 नंबर मिलेंगे। 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकेंगे तो यहाँ पर 21 अंक मिलेंगे। 20 फीट से ज़्यादा आप लोग को फेंकना है, इतना ट्राई करना है। ठीक है, टोटल 25 में 25 आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा क्लियर आप लोग को, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ पूरा कि नए जो कैंडिडेट हैं वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुराने हैं तो भी अगर नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और गोला फेंक की बात करें 16 फीट से, वहीं फ़ीमेल की बात करें तो फ़ीमेल के यहाँ पर 12 पाउंड का वज़न होगा आप लोग को, 12 पाउंड का, और 12 फीट तक दूरी तक फेंकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो गर्ल्स के लिए रहेगा वो 12 पाउंड का वज़न दिया जाएगा, 12 फीट तक यहाँ पर दूरी तक फेंकना होगा आप लोग को। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अगर 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं तो 25 में 25 नंबर मिलेंगे। 15 फीट से 16 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आप लोग को 21 अंक मिलेंगे। 14 फीट से ज़्यादा तो आप लोग को 15 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आप लोग को 17 अंक मिलेंगे। यानी कि आप लोग को 16 फीट से ज़्यादा फेंकना है, हमेशा ज़्यादा को ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि हमको 12 फीट का दिया गया है तो 12 फीट ही हमको फेंकना है, हमेशा अपनी पूरी ताकत लगानी है। 16 फीट से ज़्यादा यहाँ पर फेंकते हैं तो आप लोग को 25 में 25 नंबर मिलेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये थी हो गई रनिंग और यहाँ पर गोला फेंकने की बात। रिटन एग्ज़ाम का मैंने बता दिया टोटल। ऊंची कूद की बात करो तो ऊंची कूद में भी आप लोग को 25 नंबर मिलेंगे टोटल। और यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट, यानी कि ध्यान रखना यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई दी जा रही है, सबसे कम वाला आप लोग को दिया जा रहा है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो ही आप लोग को पूरे नंबर मिलेंगे। 4 फीट का यहाँ पर समय ऊंचाई दी गई है। 4 फीट में 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच में 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच में 21 अंक मिलेंगे, और 5 फीट में अगर कंप्लीट करते हैं 5 फीट का तो आप लोग को 25 में 25 नंबर मिलेंगे। ये मेल कैंडिडेट के लिए रह गया। फीमेल की बात करें तो यहाँ पर फीमेल के लिए 3 फीट की ऊंचाई दी जाएगी। 3 फीट न्यूनतम है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही आप लोगों को यहाँ पर जंपिंग कूदना है। ठीक है, 3 फीट में 13 अंक मिलेंगे,
3 फीट 4 इंच में 17, 3 फीट 8 इंच में 21, 4 फीट में आप लोग को 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, दौड़ पूरी करने के लिए आपको केवल एक मौका दिया जाएगा। वहीं गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 3-3 मौके दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रनिंग आप लोगों को सीधा एक ही मौका दिया जाएगा। रनिंग में अगर फेल होते हैं एक बार में तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई वहीं से कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग को रिटन एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो लेकिन आप लोगों को गोला फेंकने और ऊंची कूद के लिए आप लोगों को 3-3 मौके दिए जाएंगे। यानी कि अगर गोला फेंकने में आप लोग एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एक बार अगर वो सही गलत हो जाता है तो आप लोग फिर से फेंकेंगे, फिर अगर गलत हो जाता है फिर से फेंकेंगे। 3 बार मौके दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वहीं ऊंची कूद के लिए भी 3 बार मौके दिए जाएंगे, लेकिन रनिंग के लिए एक भी मौका नहीं, केवल एक बार आप लोग को मिलेगा। वहीं जगह से आप लोग डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं और क्वालीफाई भी हो सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो मेडिकल क्वालिफिकेशन आप लोग क्या ध्यान देना है। बिहार पुलिस मेडिकल में आप लोग को शारीरिक गतिविधियों में आप लोग को चिकित्सा की दृष्टि से फिट होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आप लोग को बीमारी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट में आपकी आँखों की जांच होगी, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा एवं हकलाहट भी जांच होगी, यानी कि हकलाना नहीं चाहिए। और ब्लड टेस्ट आप लोग को ब्लड टेस्ट होगा, उसमें अगर कोई भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह या फिर आप लोग को जो कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है वो उसके लिए जाँच होगी। यूरिन टेस्ट होगा, शुगर वगैरह तो नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जाँच होंगी। चिकित्सा परीक्षा के नीचे बताए हुए इन महत्वपूर्णों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी आँख 6/6 की होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप लोग को, वो सारी कुछ आप लोग को वहाँ प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। लसिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोग जानते भी होंगे। और अगर अभ्यर्थी इन सब में से किसी भी चीज़ से परेशान है तो आप लोग को मेडिकल में छांट दिया जाएगा। क्या चीज़ है वो आप लोग को बता देते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप लोग हैं तो आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे नौकनी, ठीक है, नौकनी आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि जो आप लोगों का पैर हो या फिर हाथ हो वगैरह हो वो आप लोगों को यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए एक साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग को फ्लैट फुट यहाँ पर वो भी आप लोग देख सकते हैं, वेरिस्को वेन और एक्सक्वेंट इन आइस। ठीक है, हाइड्रोकोल पाइल्स, बवासीर नहीं होना चाहिए। बाकी आइस में आप लोगों को कोई भी यहाँ पर जैसे होता है ना तिल वगैरह या फिर कुछ ब्लैक वो नहीं होना चाहिए। और एक लोग होते हैं जैसे नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं, काने, जो एक आंख से थोड़ा उल्टा सीधा दिखाई देता है, तिरछी देखते हैं, वो सब में भी तो आप लोग को छांट दिया जाएगा। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका वज़न लंबाई और उम्र के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग का एज जो है वो 18-19 साल है और आप लोग का वज़न 70, 75, 80 ऐसे है, तो भी आप लोग को मेल बिल्कुल आप लोग को इस जैसे सेम होना चाहिए, जैसे उम्र के हिसाब से आप लोग को वज़न लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, नाटा भी नहीं होना चाहिए। नाटा में तो तुरंत आप लोग को हाइट में ही छाट दिया जाएगा। सुनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग को वहाँ पर वॉइस अगर कोई आती है तो आप लोग को सुनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो भी आप लोग को जांच किया जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए। लाइलाज बीमारी जैसे आप लोग को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसका कोई इलाज नहीं हो, पूरी तरह से मेडिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस था। आप लोगों को टोटल इसके बात करें तो यहाँ पर आप लोग को इंटर पास होना चाहिए। 3rd डिवीज़न, भले ही आप लोगों ने 3rd डिवीज़न पास किया हो, आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को 1st डिवीज़न ही पास होना है। तो इंटर अगर आप लोग 3rd डिवीज़न भी पास हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या है, आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर भर्ती आवेदन पत्र के लिए आप लोग को ऊपर बताए मापदंडों में आप लोग को बिल्कुल खरे उतरना है। कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तभी रजिस्टर करें। आवेदन करने के लिए आप लोग को वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं अगर नई फॉर्म भरनी है तो। बाकी आप लोग यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं एडमिट कार्ड का, वो आप लोग सारे प्रोसेस देख लिए होंगे, तो उस पर आप लोग क्लियर अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तीसरे स्टेप की बात करें तो रिटन एग्ज़ाम में आप लोग को लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, वो आप लोगों को सभी लोगों को पता ही है। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को मेडिकल टेस्ट एंड लास्ट में मेरिट बनेगी। और आप लोग को जो इसका सिलेबस रहेगा रिटन एग्ज़ाम का, वो आप लोग को बता देते हैं ऑफलाइन। पहले तो आप लोग को इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा, सभी लोग को बताया। तो OMR जो भरना है वो आप लोग एक प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो नए यूज़र हैं, नए कैंडिडेट हैं, वो अपना OMR भरने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, भरने में जो नए आप लोग को इंटर पास करके जाएंगे तो आप लोग को भरने में थोड़ा दिक्कत होगा। जो इसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम की मेन इसमें फोकस होता है टाइम का। टाइम पे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, OMR शीट भरना होता है। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लिए 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पार्ट 1 में आप लोग को इन 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। ठीक है, दूसरे भाग में पार्ट 2 में यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ये भी क्वेश्चन करेंगे कि यार पेपर ये अलग होंगे, तो यहाँ पर अलग अलग नहीं होंगे, एक ही दिन होंगे, एक ही पेपर में होंगे। आप लोग को 2 भाग दिया जाएगा, ठीक है। उस 2 भागों में ही आप लोग पहले भाग में आप लोग इतने टॉपिक से रहेंगे, दूसरे भाग में इतने टॉपिक से रहेंगे सब्जेक्ट से, ठीक है। पेपर एक ही होगा और उसी दिन होगा, उसी समय होगा, उसी पेपर में होगा, ठीक है। तो अलग अलग नहीं होगा, ये घबराने वाली बात नहीं है। 8 विषयों में से आप लोग को अपने पसंद के 2 सब्जेक्ट ही चुनने हैं। लिखित परीक्षा में आप लोग को उन्हीं 2 विषयों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पार्ट 1 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपके चुने गए विषयों में से प्रत्येक में से 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आप लोग को। पार्ट 1 में आपसे 50 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में आपके विषयों में से प्रत्येक से 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 25-25। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसका पूरा करने के लिए आप लोग 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 1 में आप लोग को हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स रहेगा। और सेकंड में आप लोग को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट रहेंगे अलग से भी, तो आप लोग को केवल अपना सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ करना है। टोटल 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। ये भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए पूरा सिलेबस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप लोग को फॉर्म फीस की बात करें तो जो नए कैंडिडेट हैं जो अब नए फॉर्म फिलअप करेंगे, जैसे कोई फॉर्म आता है बिहार पुलिस के, या फिर अगर आप लोग एसआई वगैरह का आता है तो उसमें आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसके लिए क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्म फीस की बात करें तो 450 रुपये जनरल कैंडिडेट के लिए रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोग SC/ST से आते हैं जनरल OBC के लिए 450, और SC/ST से आते हैं तो 112 रुपये फ़ीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। वहीं बात करें डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो आप लोग को फिजिकल टेस्ट होने के बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओरिजिनल कॉपी, यहाँ पर फ़ोटोकॉपी नहीं ले जानी है, आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और साथ में आप लोग को फ़ोटोकॉपी भी उसकी ले जानी है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के दौरान ले जानी होगी। और यदि आप उस समय मांगे हुए ज़रूरी दस्तावेज़ को दिखाने में असमर्थ होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वहीं से आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके ले जाने हैं अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं रिटर्न और फिजिकल। वहीं बात करें तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होगा, तो आप लोग को 5 से 6 फ़ोटो आप लोग को ले जाना है साथ में, अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं फिजिकल और रिटर्न, ठीक है। 5 से 6 फ़ोटो आप लोग को होना चाहिए। आवेदन पत्र का प्रिंट होना चाहिए, यानी कि आप लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी लोग मोबाइल में रखे रह जाते हैं और यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग को जो उसका फॉर्म है वो भी रखे रहना है, लेकर जाना है, ठीक है। रिटर्न एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, रिटर्न का भी आप लोग को एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में आप लोग को फिजिकल जो क्वालिफाई हो जाएंगे उसका भी एडमिट कार्ड आप लोग को ले जाना है। वैध फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आप लोग को एक पहचान पत्र जरूर लेके जाना है। मैट्रिक और इंटर यानी कि 10th और 12th का एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग को तीनों लेके जाने हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपके पास इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो संबंधी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल भी आप लोग को लेके जाना है अगर स्थायी निवासी हैं तो। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप लोग को जाति और आय प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस था। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगी। और यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी की, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सैलरी की बात करें तो सैलरी आप लोगों को ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टोटल मिलने वाली सैलरी जो है वो 25,000 रुपये की प्रति माह, ठीक है। लेकर 29,000 तक हो सकती है। इससे आपको बेसिक पे जो है 21,700 रुपये होता है, और ग्रेड पे आप लोग को 2,000 बनता है। सैलरी के अलावा तरफ से आप लोगों को कोई अन्य सुविधा भी प्राप्त होंगी, अलाउंस भी दिए जाएंगे जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं, ठीक है। अलग से भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा देखने को। वहीं प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर संख्या के आधार पर होता है, जिसमें कांस्टेबल का अनुभव जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उसी के पहले आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जैसे प्रमोशन 1 के लिए सीनियर कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल में प्रमोट होंगे, फिर आप लोगों को सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI के लिए प्रमोशन हो सकता है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस SI के लिए आप लोग को यहाँ पर प्रमोशन हो जाएगा। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि कहते नहीं है कि आप लोग कांस्टेबल के पद, अगर छोटा पद आप लोग को मिल गया तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोटे पद से ही आप लोग बढ़ते बढ़ते आगे जा सकते हैं। तो यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP तक आप लोग बन सकते हैं कांस्टेबल के पद पे रहते हुए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना कार्रवाई करते रहना है, अच्छे से इसको वो करना है, ठीक है।
तो ये सारा कुछ प्रोसेस था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आप लोग को, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक जानकारी आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।